अब इनके परिवार कोई है ही नहीं, रड़वे लोग हैं भाई। योगी जी नहीं है ना उनके मोदी, ये परिवार चीखते हैं, इनके आगे पीछे कौन? भाई जिसका परिवार है, मैं मानता हूँ मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को नहीं देखूंगा, मेरे बाद बच्चे ही तो आएंगे। अब ये परिवार चीख रहे हैं, इनको यही कोई बताने जवाब देने वाला नहीं। विपक्ष की कि भाई ये गलत है तो उस पर आवाज़ उठा देते हैं, ये जराइन बंद होना चाहिए। और मुस्लिम कम नहीं है, मुस्लिम भी धर्म में कुछ हरामी लोग हैं, कुछ उसमें भी हैं, सब धर्म में। मगर क्या ये चलाया जा रहा है परगंडा, हाँ बिल्कुल परगंडा चलाया जा रहा है कि कैसे क्या करें। मगर ये गलत, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और यही इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कराया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। अगर आज कराती ना तो आज ये भोसड़ी वाले जो पाकिस्तान, जो यूपी का इतना टुकड़ा नहीं है, ये मूतते, आग लगाते, समझ रहे हैं। आज उसने बंटवा के जो काम करके गई, कोई माइकलाल पैदा नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 50 लाख करोड़ रुपया यूपी वालों को दे गए हैं, 15-15 लाख रुपए दिए तो वो भी मिल गए हैं, और 2 करोड़ रुपया सालाना नौकरी दे रहे तो वो भी मिल गई है, वो भाइयों बहनों करके। और एक ये लॉन्च किया है भाई, बावरी मस्जिद राम लल्ला के किसके दिल में नहीं है, सबके दिल में। कोई 10 साल में राम जी नहीं आए, मगर ये है कि देश का भविष्य, जो पढ़े लिखे लड़के टैलेंट हैं उनको नौकरियां तो दीजिए, बिजनेस तो दीजिए। अब राहुल गांधी आप कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो अभी 60,000 पुलिस की भर्ती एग्जाम हुआ, 450 आरओ के एग्जाम हुआ, कह तो रहे हैं इतनी भर्तियां दे रहे हैं, इतने लोगों को लेखपाल बना दिया। तो भर्तियां दी हैं तो अभी तक दी कहाँ है? नौकरियां लड़कों ने करी कहाँ है? वो दे दिए, खाली कागज़ पे चल रहा है ना। और रही बात ये, योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं, माफिया गुंडे काम बता रहे हैं भाई, गुंडे माफिया तो अभी बाहर हैं भाई, है मतलब बड़े अभी तो माफिया बाहर हैं। अतीक को मार दिएगा, उनकी सज़ा मिल गई, मुख्तार है अंदर हो गए, और माफिया है उनको क्यों ढील दिए हुए हैं? क्या तो रहे हैं बुलडोजर चलवा दे रहे हैं सीधे घर पे। तो कोई किसी के बिल्डोजर नहीं चला रहे हैं। बिल्डोजर चलाना हो तो अभय सिंह पे चलाएं, धनंजय सिंह पे चलाएं, और उन पे चलाएं, राजा भैया पे जाके चलाएं। यानी कि आपके कहने का मतलब है वो किसी खास वर्ग पे वो बुलडोजर चलवा रहे हैं और किसी खास वर्ग पर बुलडोजर नहीं चला रहे। तो जाके ब्रजेश सिंह को बिल्डोजर चलवाएं, जो इनके दोस्त खाली बैठे हुए हैं उन पे चलवाएं। और ये राजनीति इतनी गंदी, कभी ज़िंदगी में बचपन में मैं रहता था तो इतनी गंदी राजनीति नहीं थी। अब वो उनके हाथ में सत्ता आ गई है, वो जैसे चाहेंगे। विपक्ष को देख लीजिए, चंडीगढ़ में क्या हुआ। चंडीगढ़ में इन्होंने गर्व कर दिया, राज खुल गया इनका। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, फिर आम पार्टी को उसको बनाया गया मेयर, समझ रहे हैं, और लिखवा करके अपने आदमी देख के झूठ पकड़ा गया। ये 400 पार कर रहे हैं, वो तो 400 पार होगा। ये मशीन आज हटा दे, पायलट पे हो जाए, ये 1 सीट इनको नहीं मिलेगी। और ये तोड़ फाड़ विपक्ष को खरीद फरोख्त 25 करोड़ 30 करोड़ जो कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटों पर जीतेंगे। 80 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं अपना, इतना कॉन्फिडेंस सरकार में। उनको लगता है कि हमने काम किया है, जनता में राशन पहुंचाया है, लोगों को शौचालय दिया है, लोगों के घर में नल से जल पानी पहुंचाया है, बिजली मुफ्त दी है। तो उनको लग रहा है कि इन सब योजनाओं से हम जनता का दिल जीत लिए हैं, हमको 450 सीट पार हो जाएगी। वो कुछ नहीं, ये 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, ये चूतिया बना रहे हैं। चूतिया बनाने मतलब ये है कि राशन तो बांट रहे हैं, ये जो तो और चीज़ें हैं, ये कहा बच्चों का राशन में पढ़ जाएंगे, पढ़ाई में कर लेंगे, स्कूल की फीस। अरे 3 चीज़ मोदी जी को लागू कर दे, गरीबों के लिए राशन पानी और स्कूल फ्री। जो चाइना में हिसाब किताब चल रहा है, जो कर रहा है, कितना वो बुलंदी पे है हमारा देश। मोदी जी नाम हो रहा है ना। और अभी मोदी जी गए हैं दुबई, मंदिर बनवा दिए, करें वहाँ भी मंदिर बन गया। वहाँ के बादशाह ने वहाँ 4 चीज़ें बनवाई हैं दुनिया को दिखाने के लिए। चर्च बनवाया है, और आपके गुरुद्वारा बनवाया है, मंदिर बनवाया है, 500 एकड़ ज़मीन दी गई, और वहीं पे एक मस्जिद बनवाई है। इसलिए दिखाया कि पूरे सब बिरादरी के यहाँ पे आते हैं, कोई गुरुद्वारा नहीं है, गुरुद्वारा उनको बना दिया गया। हिंदू भाई हम पूजा करेंगे तो यहाँ पूजा करेंगे। उन्होंने दिखाया कि मोदी जी देख लो, एक तबके को तुम वहाँ पे दबा रहे हो। उनको समझाया गया कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, सिर्फ मस्जिदें और मुसलमान ही टारगेट किए जाते हैं। ये तो अंग्रेज लोगों ने नहीं किया था, जैसा किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है वो किसी मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है एक तरीके से? मुस्लिम हो, दलित भाई भी बहुत सताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, दलित भी है। लेकिन और भी तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका। वो तो कहने कहा था 15 लाख देंगे, तो अमित शाह जी ने कहा ये तो एक मुहावरा था, है ना। तो मुहावरा वही था। गैस सिलेंडर बांटा तो उन्होंने कि वो अकाउंट में पैसा आ जाएगा, फ्री सिलेंडर हो जाए, कुछ नहीं। फिर वही 1200-1300 रुपये सिलेंडर। उसमें क्या हुआ? कह रहे थे कि हमने जो योजनाएं चलाई, सिलेंडर की बात, सिलेंडर पे कह रहे हैं कि हम जो है सबके जनधन से खाता खुलवा दिया, सब्सिडी जो आती थी तो मैं उसको खाते में भेजता हूं, और अभी सब्सिडी पे सिलेंडर पे 400 रुपये छूट भी दे दिया है। ये तो हिंदुस्तान में है। अब आदमी खाली नीबिया देख रही है कि मतलब दिखा रही, वही तो हम लोग देख रहे हैं भाई। गांव देहात में किसी को थोड़ी मालूम है कि मोदी जी ने ये कर दिया। अभी जैसे कह के गए हैं कि 50 लाख करोड़ रुपया मैंने यूपी वालों को दे दिया, तो 50 लाख करोड़ रुपया कहाँ किसको दे दिए?
कहीं 40 करोड़ रुपया, कहीं 40,000 करोड़ रुपया, कहीं सब कहीं जा रहे हैं, बांट रहे हैं, मगर क्या दिखा रहे हैं? कहीं दिख रहा है? और इतना टैक्स, इतना सब लगाए हुए, ये पैसा अगर जनता पूछती तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अभी परसों भी एक समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे, योगी जी भी थे, जिस तरीके से बताया कि यूपी में फिर से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, लोकार्पण किए, शिलान्यास किए, तो कह तो रहे हैं हम काम कर रहे हैं, अब कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। भाई मैं ये कहता तो हूँ, योगी जी सिर्फ गोरखपुर डेवलप कर रहे हैं, पश्चिम में कहीं यहाँ कोई एक स्कूल, एक कॉलेज है, कोई चीज़ बना दे, कोई बता दे वही यूपी में पश्चिम में काम कर दिए हों। भाई मैं मानता हूँ, मैं कोई किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ, जो तकलीफ होती वो मैं कहता हूँ। मोदी जी को चाहिए स्कूल, गरीब आदमी और स्कूल की फीस, बिजली का बिल, ये जो लगाया है, स्मार्ट मीटर लगाया है, जो पहले आता था 300 रुपये का, आ रहा 1500-1600 रुपये का, इसको कम करना चाहिए, है ना। जो आम बीच का आदमी है वो बेचारा पिस रहा है। परसों मोदी जी जो है कश्मीर गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने एम्स का, IIM का उन्होंने वहाँ पे लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 370 हटाया है, 370 हटाने के बाद ही जम्मू कश्मीर में इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ की जनता बहुत खुश है। इसी वजह से हमें विश्वास है कि जनता भाजपा को ही सिर्फ 370 सीट देके उस 370 हटाने का इनाम देगी। वो लॉन्च किया है उन्होंने लॉन्च किया है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली कागजों पे चल रहा है, खाली कह के चले आते, जहाँ जहाँ गए हैं कुछ हुआ। भाई अभी कर्नाटक में इतना पास करके आए तो कुछ दिया है। अब आज वो कलकत्ता में आग लगी हुई है, ये कैसे लगी हुई है? यूपी में कई जगह चुटुर पुटुर होता रहता है। अरे एक हम मोदी जी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो आपके कार्यकर्ता हैं या कोई भी है, ये गलत बयानी, देश को तोड़ने वाली बात करते, कोई अगर मुस्लिम कह देता है कि भाई ये गलत है तो उस पर आवाज़ उठा देते हैं, ये जराइम बंद होना चाहिए। और मुस्लिम कम नहीं है, मुस्लिम भी धर्म में कुछ हरामी लोग हैं, कुछ उसमें भी हैं, सब धर्म में, मगर क्या है, ये चलाया जा रहा है परगंडा। हाँ बिल्कुल परगंडा चलाया जा रहा है कि कैसे क्या करें, मगर ये गलत फहमी है। जो कर रहे हैं ठीक है, अपनी जगह कर रहे हैं, वक्त जब आता है पलटता एक बार जरूर है। 24 में क्या दिख रहा है? 24 में जब कह रहे हैं 400 पार तो 400 पार ले आएंगे। उनके हाथ में सारा सिस्टम है, आर्मी भी है, अधिकारी भी हैं, सारे बिके भी हैं, है ना। कहने का मतलब EVM जिता देगा। हाँ वो EVM जिता देगा, कोई इसमें शक नहीं है। और जिस दिन अगर जीतना हो, क्योंकि इन्होंने करा क्या है, ये कहते मोदी जी का नाम है, सब विपक्ष को तोड़े दे रहे हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ दे करके और तोड़ा दे रहे हैं कि पैसा आ रहा है, कोई विपक्ष का है। अभी इंडिया एयरलाइंस बना था, टूट गया, है ना। अब उन पर दबाव डाला नीतीश पे, तो नीतीश पाला बदल लिए, बहन जी भी बदल लिया, ममता ने भी, माया बहन जी ने भी, वो कुछ नहीं कर सकती कि इतना बड़ा घोटाला कर चुकी हैं। तो आज खबर आई है एक तरीके सूत्रों के हिसाब से कि जो है मायावती के जितने सांसद थे वो पार्टी छोड़ने के तैयार हो। हाँ वो तो छोड़ देंगे, वो तय बात है, उनको मालूम है कि बीजेपी में जा रहे हैं, वो छोड़ देंगे, वो किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे। वो मतलब जिधर सत्ता उधर हो लो। हाँ, और आने वाला वक्त ऐसा नहीं है, ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए, कांग्रेस मुक्त नहीं होगी, बीजेपी मुक्त होगी। तो कांग्रेस मुक्त कहाँ हो रही है? जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, अभी महाराष्ट्र में देखा होगा, अशोक चौहान जी, देवेंद्र क्या नाम उनका, मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो देवगौड़ा करके से कुछ, मिलिंद देवगौड़ा, और जो है जो इनके नेता लोग हैं सब कांग्रेसी, तो भाजपा में ही आ जा रहे हैं और उनको इनाम मिल रहा है, तो कहाँ कांग्रेस मुक्त हो रही है? तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि वो मसला ये है, ये कहते हैं ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, जो उनकी पार्टी में जाता है उसको बढ़िया से धुला मुला करके बिल्कुल ला के कोरा बना देते हैं। अगर उसको सजा दीजिए। भाई राहुल गांधी में कहाँ घोटाला? अरे तुम इंदिरा गांधी के नाम ले रहे हो, उनके परिवार तो देश के लिए बलि दी है। इंदिरा गांधी ने मरी, राजीव गांधी उसके बाप मरे देश के लिए, गांधी जी मरे, है ना। तो ये बता रहे हैं कि मतलब ये परिवारवाद, अब इनके परिवार कोई है ही नहीं, रड़ुए लोग हैं। भाई योगी जी नहीं है ना उनके मोदी, ये परिवार चीखते हैं, इनके आगे पीछे कौन? भाई जिसका परिवार है, मैं मानता हूँ मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को नहीं देखूंगा, मेरे बाद बच्चे ही तो आएंगे। अब ये परिवार चीख रहे हैं, इनको यही कोई बताने जवाब देने वाला नहीं, विपक्ष के तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम जवाब क्या दोगे? अब कल जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा निकली इधर से, क्या माहौल दिखा यहाँ पे उनकी यात्रा का? भाई माहौल अच्छा था। कुछ लोगों ने अभी मोहन लालगंज से जब आ रही थी रैली, यहाँ 4 समय दिया गया था, उनकी रैली को रोक रखा 4 घंटे, पथराव हुआ, ये कोई मीडिया ने नहीं दिखाया, उसको जाम कर दिया, लहूलुहान भी हो गए, समझ हैं, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर देर हो गई आई यहाँ पे, और आज सुबह जब उन्नाव रैली पहुँची इनकी, वहाँ भी बवाल हुआ, वहाँ भी रोकने की कोशिश की, मगर वहाँ के पब्लिक ने नहीं मानी, पथराव कर दिया, रैली निकल। तो राहुल गांधी निकले तो इधर से कल, लेकिन वो भी अपनी अमेठी सीट छोड़ के चले गए, माता जी उनकी अभी राज्यसभा चली गई, तो यूपी तो खुद ही छोड़ दे रहे हैं, तो यूपी की जनता इन पे विश्वास कैसे करे? यूपी छोड़ा नहीं है। अभी जब राहुल गांधी गए थे तो जब बरेली वहाँ अमेठी में थे तो उनकी पेशी पड़ी थी, वो जो 5 साल पहले
सिर्फ अमित शाह को तड़ी पार कहा था, तो उसमें एक मुकदमा था। जब वो आए थे उनको फ़ौरन मानहानि करके उनका जाना था। कानूनी देखिए प्रक्रिया है भाई, कानूनी प्रक्रिया, अपना कोर्ट काम करती, तो वो इसीलिए छोड़ के गए थे। और स्मृति ईरानी जी गई थी तो वहाँ पे जलबला गई, पब्लिक को इकट्ठा नहीं, राहुल के उस पर उनल पड़ी पब्लिक, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपको। उस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि औकात हो या हिम्मत हो, इलेक्शन लड़ के देखो। अब जब बता रहे हो, अरे तुम्हारी हिम्मत क्या है, तुम कल जुमा 8 दिन आई हुई हो। वो एक परिवार का था जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके परिवार का बच्चा बोल रहा है, आप उनको औकात को दिखा रहे हो। कहने का मतलब है कि उनका कि हम किसी परिवार के सदस्य को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं नीचे के तबके को मैं ऊपर बैठा रहा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, अभी राजस्थान में देख लीजिए, जिन पर किसी को भरोसा ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि ये खास परिवार के लोगों को ही राजनीति के जो बड़े पद हैं उनको दे रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, सिर्फ अमित शाह और मोदी के अलावा हिंदुस्तान में कोई काबिल आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो काट का उल्लू जो होता है उसको बैठाना चाहते हैं जो उनकी उंगली बनाते हैं। चौहान साहब थे, 4 बार मंत्री बने, ताकतवर थे, उनको किनारे करा। वहाँ क्या नाम है, वसुंधरा राजे थी, उनको बैठा दिया, वो भी काट के उल्लू थे, उनकी उंगली पे नाचे। तो ये तो हाँ, छत्तीसगढ़ में था, वो भी उनको हटा करके जो ताकतवर थे यूपी में थे, मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी तो लेडीज थी, बहुत अच्छी थी, बहुत नेक औरत थी। अटल बिहारी ऐसा कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है, यही अटल बिहारी जी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि शेरनी की बच्ची है, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और यही इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कराया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का, अगर आज कराती ना तो आज ये भोसड़ी वाले जो पाकिस्तान, जो यूपी का इतना टुकड़ा नहीं है, ये मूतते, आग लगाते, समझ रहे हैं। आज उसने बंटवा के जो काम करके गई, कोई माइक